बिहार हमेशा से देश की राजनीतिक धुरी रही है। बिहार के इर्द गिर्द में देश का राजनीतिक घूमता है। बिहार के समक्ष देश की राजनीतिक पार्टियों का जमावड़ा लगता है। पटना से लेकर दिल्ली तक सभी जगह बिहार के चुनाव की धूम रहती है। लेकिन एक बात समझना होगा कि बिहार के बच्चे बच्चे के खून में चाणक्य की रणनीति और राजनीति घूम रही है। अभी राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, क्या उससे कांग्रेस को फ़ायदा होने वाला है या फिर वह बिहार में फिर से आरजेडी की पिछलग्गू बन करके रह जाएगी। बात इसलिए कही जा रही है कि जितने भी फैक्ट राहुल गांधी वोटरों को और वोटर लिस्ट से काटे गए नामों को लेकर के कर रहे हैं, उसमें कई गड़बड़ियाँ सामने आ रही है। गड़बड़ियाँ क्या हैं? कुछ लोगों को राहुल गांधी वीडियो के सामने लाते हैं, कैमरा पर लाते हैं, और कुछ लोग फिर जा कर के मुकर जाते हैं कि उनको बताया जाता है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के कहने पे या अन्य किसी के कहने पे लोग सामने आ रहे हैं, वीडियो बन रहा है, राहुल गांधी से बातें कर रहे हैं और कुछ देर बाद उस वीडियो का फैक्ट चेक होता है और वहाँ पे उस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ रहता है। कुछ वीडियो का संकलन कर रहे हैं जो एक फैक्ट चेक के रूप में है। एक लड़का आता है, कहता है कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट चुका है, लेकिन फिर फैक्ट चेक होता है और वह लड़का का नाम वोटर लिस्ट में रहता है। एक महिला आती है, वो कहती है हमारे परिवार के 6 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट चुका है, पहले से वोटर लिस्ट में था, लेकिन उसका भी फैक्ट चेक होता है और उन सभी का नाम उस लिस्ट में रहता है। फिर एक कार्यकर्ता का वीडियो सामने आता है जिसको राहुल गांधी मंच पे बुलाते हैं, उससे सवाल करते हैं और कार्यकर्ता बोलता है कि मेरा नाम अब वोटर लिस्ट से कट चुका है। बाद में वीडियो का फैक्ट चेक होता है और वह कार्यकर्ता आरजेडी का समर्थक निकलता है, उसका भी वोट वोटर लिस्ट में रहता है, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा रहता है। तो यह क्या पब्लिक पे वह जो अपना छाप छोड़ना चाहते हैं वह छूट रहा है, या फिर पब्लिक को यह लग रहा है कि ये झूठी बातें हैं और उसको इर्द गिर्द घूम के राहुल गांधी बस बोल रहे हैं। राहुल गांधी के साथ साथ बिहार में उन नेताओं का भी जमावड़ा हो रहा है जो बिहार के डीएनए पे सवाल उठाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का। हम किसी भी क्षेत्रवाद का समर्थन नहीं करते हैं, भारत एक है, भारत मेरा देश है। लेकिन बात आती है जब रेवंत रेड्डी की वह पूर्व मुख्यमंत्री केसी राव को बिहारी बताते हैं और बोलते हैं कि उनसे अच्छा डीएनए हमारा है। क्या इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी माफ़ी मांगी? क्या इस बात के लिए सीएम ने कभी माफ़ी मांगी? क्या इस बात के लिए राहुल गांधी कभी सामने आकर के बोले से यह बयान करा था? बिहारियों को नीचा दिखाने वाली कांग्रेस, बिहारियों को नीचा दिखाने वाली राहुल गांधी की पार्टी बिहार के लोगों के वोट का अधिकार की बात करती है। यही बात समझते पर भाजपा के विरोध करने वाले लोग बिहार में आकर के वोट मांगते हैं। गठबंधन का एक सहयोगी पार्टी शिवसेना उद्धव गुट हिंदी भाषियों का विरोध करता है। उसके साथ राज ठाकरे की पार्टी मान से आती है, वो हिंदी भाषियों को गाली देती है और बोलती है अगर महाराष्ट्र में रहना होगा तो मराठी सीखनी पड़ेगी। हम भी इसका समर्थन करते हैं कि जिस राज्य में जो लोग रहें या जहाँ पे कार्य कर रहे हैं वहाँ की लोकल भाषा आनी चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पे मारपीट करना कहाँ तक वाजिब है, सवाल ये बनता है। फिर बात आती है कांग्रेस पार्टी की। क्या कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है? क्या उन्होंने हिंदी भाषियों को लेकर के यूपी बिहार के लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है उसको लेकर के क्या उन्होंने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को इसको लेकर के डांटा है, समझाया है, बातचीत की है? नहीं। फिर बात आती है तमिलनाडु से लेकर के कर्नाटक तक हर जगह हिंदी भाषियों को, बिहारियों को मजदूर के रूप में जाना जाता है, मजदूर कह के पूरा पुकारा जाता है। क्या कांग्रेस पार्टी के पास, क्या राहुल गांधी के पास इसका कोई रोड मैप है कि वो जब उनकी सरकार अगर बनती है तो वो बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार देंगे या फिर उद्योग करने के लिए या फिर व्यवसाय करने के लिए धन मुहैया कराएंगे? 50-50 का
नारा देने वाले राहुल गांधी, पिछड़ों की बात की नारा देने वाले राहुल गांधी, उनकी पिछली यूपीए की 10 साल की सरकार में लगभग 1 या 2 मंत्री ओबीसी के होते हैं। फिर बिहार में लगभग 80% जनसंख्या वाले पिछड़ों की बात राहुल गांधी कैसे कर रहे हैं? राहुल गांधी के आसपास घूमने वाले अधिकतर कांग्रेसी लोग गैर ओबीसी या गैर पिछड़े लोग हैं। किस बात पर कहा जाता है कि राहुल गांधी पिछड़े को हित की बात करेंगे? आपको एक डाटा देते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है। उसमें आप देख के बताइए कि कितने पिछड़े, कितने दलित, कितने ओबीसी हैं। बात यहाँ नहीं रुकती है, बात आगे बढ़ती है कि बिहार में कई ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसके पेपर लीक होता है, विरोध होता है सरकार पे, या फिर जो संस्था एग्ज़ाम कराती है उस पे आरोप लगता है कि एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है। एसएससी के एग्ज़ाम में गड़बड़ी होती है, छात्र और शिक्षक सड़क पे उतरते हैं। क्या उस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी ने कोई भाषण दिया या फिर क्या उन छात्रों के समर्थन में कहीं गए? प्रशांत किशोर गांधी मैदान में छात्रों के समर्थन में उतरते हैं, लाठियाँ खाते हैं और हल्ला मचता है। क्या राहुल गांधी या विपक्ष का और कोई नेता वहाँ पे पहुँचा? क्या उस समय उन्हें बिहारियों की याद नहीं आई? क्या उस समय उनको उन छात्रों की याद नहीं आई?